तो आज हम इस सेशन में करेंगे जिरंड और इन्फिनिटिव। हमने पिछले सेशन में भी किया था जिरंड, तो थोड़ा सा जिरंड बच गया था। आज हम जिरंड को खत्म करके इन्फिनिटिव को भी खत्म करेंगे आज इस सेशन में, ठीक है। थोड़ा ये लॉन्ग जाएगा क्लास। तो हमने पिछला कहाँ तक पढ़ा था इस चीज को देख लेते हैं। पिछला हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कोई भी जिरंड है वो अपने साथ, वो उसके पहले अगर कोई भी नॉन या प्रोनाउन आता है तो वो पॉजेसिव केस में होना चाहिए। पजेसिव केस क्या होता है? जहाँ पे अधिकार की बात करता है, जैसे मेरा किताब, तो माई यहाँ पर पजेसिव केस हुआ। हमने पजेसिव केस को दो तरह से बताया था। एक बताया था एडजेक्टिव पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एक पजेसिव प्रोनाउन बताया था। पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर में माई, आवर, योर। पजेसिव प्रोनाउन के अंदर में माइन, आवर्स, योर्स। कहाँ पे इस्तेमाल, कहाँ पे क्या है, हमने सब बताया था। इसको नोट डाउन किए होगे। एक रूल, जितना जितना रूल्स है ये सारा यही तो याद रखना, ठीक है। यही चीज तुम लोग को सबको याद रखना है। आज हम करेंगे कि कुछ वर्ब ऐसे हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं या फ्रेजेस की बात कर लेते हैं जो अपने साथ हमेशा जिरंड लेते हैं। हमें अपने साथ हमेशा जिरंड लेते हैं, ठीक है। ये कैसे भी रहे, इनके साथ जिरंड लगाना आवश्यक है, ठीक है। नहीं तो, और इससे एरर एग्जाम में बहुत बार दिया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार कर लो इसको, ठीक है। इसको स्टार कर लो। जैसे कि अब्सटेन, अब्सटेन मतलब होता है किसी चीज से बचना। रिफ्रेन मतलब ये बचना होता है। डिसिस्ट मतलब किसी से घिरना होना। इंसिस्ट मतलब आग्रह करना। परसिस्ट मतलब अड़े रहना। प्रिवेंट फ्रॉम, और इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगा ना, प्रीपोजिशन वो सेम रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब्सटेन के साथ ऑन लगा दें, तो इसको रटना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। याद कैसे होगा? तो इससे संबंधित बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और खुद से याद भी करना पड़ेगा। जब याद करो इस, ये तुम्हारे लिए है कि इसको एकदम रट जाओ, इसको रिमेम्बरिंग करना है कोई हाल में। ओके। इससे इतना ज्यादा एग्जाम में पूछा एरर, इससे ज्यादा जहां पर वो लिखा रहेगा ना कि कुछ वर्ब होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ नॉन होते हैं जो हमेशा लेते हैं अपने साथ, तो समझो को तुम्हारा याद ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़े। जैसे देख सकते हो आप, आई प्रोहिबिटेड हिम, हमने उसको मना किया। आप देख सकते हो कि प्रोहिबिटेड है, जो प्रोहिबिटेड है वो अपने साथ क्या लेता है? पहला बात फ्रॉम और और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा। तो यहाँ पर टू तो होना नहीं चाहिए। नहीं। प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम, और ऐसा ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं होना कि हिम इधर रहता है, ये जरूरी नहीं है। हमने उसको रोका, किसके लिए रोका? फ्रॉम इंटर द रूम, फ्रॉम इंटरिंग द रूम हो गया होगा, क्योंकि ये सारे ऐसे हैं प्रोहिबिटेड, डेवार, कीन, बेंट ऑन, इंटरेस्टेड इन, फॉर्चुनेट इन, फॉन्ड ऑफ, ये सारे अपने साथ क्या लेते हैं? जीरो। जिरन। आई एन जी हमेशा जहां भी देखिए तो आई एन जी लेगा तो लेगा। ये फेरेज है क्या? ये फेरेजेस है। एवरेज। सी परसिस्ट, परसिस्ट मतलब होता है कि कोई काम पर निरंतर लगे रहना, अड़े रहना। परसिस्ट टू डू द वर्क नहीं होगा। परसिस्ट अपने साथ इन लेता है, किसी काम में लगे रहना था। मे का सेंस आ रहा है, इन तो लेगा पहला बात। अब परसिस्ट इन होगा पहला बात, और इसके साथ क्या होगा? डूइंग। डूइंग द वर्क। ये सब डूइंग द एकदम मतलब समझो ना कि एकदम फिक्स एग्जाम में आना है तो आना है। जैसे यहाँ मैं लिख दूं, आई इंसिस्टेड टू गो देयर। पहला बात इंसिस्टेड अपने साथ क्या लेता है? बताओ। ऑन क्या लेता है? ऑन। इंसिस्टेड ऑन, ये गोइंग याद करना पड़ेगा, एकदम याद करना पड़ेगा कोई हाल में। इंसिस्टेड ऑन, रिफ्रेन फ्रॉम, डिसिस्ट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है, स्टॉप फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम। देखो जहां पर भी किसी से दूरी बनाना है, मना करना है, वहां पर एक चीज तुम लोग को टिक देता है कि फ्रॉम लेता है। जैसे कि एब्सटेन फ्रॉम, किसी से दूरी बनाना। रिफ्रेन फ्रॉम, बचना। डिस्टेंस फ्रॉम, किसी से गिरना होना। प्रिवेंट फ्रॉम, किसी से बचना। स्टॉप फ्रॉम, किसी से काम करने से रोकना। प्रोहिबिट फ्रॉम, किसी चीज को रोक लगाना। डिबार, किसी से एग्जाम से निकाल देगा तो डिबार फ्रॉम। जहां पर भी बिछड़ने का सेंस हो, नेगेटिव का सेंस हो, वहां पे फ्रॉम लेता है। ये एक तो याद हो जाएगा, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कर लोगे याद। बाकी कोई चीज में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इन लिखेंगे ना। कोई चीज में हमको इंटरेस्ट है, कोई काम में लगे हैं, अड़े हैं, तो परसिस्ट इन लिखेंगे ना। कोई चीज पे हम बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं तो ऑन, किस चीज पर, ऑन मतलब पर होता है, ऑन कहेंगे। किस चीज पर आश्रित है, केन ऑन, बेंट ऑन, कोई चीज पे बेंट बेंट मतलब मुड़ा हुआ तो ऑन होगा। किस चीज में सफलता पाए, सक्सेस इन होगा। एक्सीडेंट। फॉर्चुनेट कहीं पे भाग, फॉर्चुनेट मतलब होता है कि भाग्य, तो यहाँ पर इन होगा, ठीक है। कैपेबल ऑफ, कोई चीज के लिए से सक्षम है, कोई चीज काम करने के लिए हम सक्षम है। कैपेसिटी तो कैपेबल ऑफ डूइंग, कैपेबल ऑफ डूइंग बाय, कैपेबल
टायर्ड ऑफ, थक गया, टायर्ड ऑफ डूइंग। सिक कोई चीज से बीमार है तो सिक ऑफ, फॉन्ड ऑफ कोई चीज से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है तो फॉन्ड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। ये सब याद हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, रोज देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आई इंसिस्टेड दैट शी शुड गो देयर। अब देखो यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा यहाँ आई इंसिस्टेड है, यहाँ पे डैट लगा दिया है, तो यहाँ पर हम फिर उसके बाद सी शुड गो, तो गोइंग मत करना, ये सही है। क्योंकि इंसिस्टेड के बाद अगर ऑन रहे ना तभी आईएनजी लगाएंगे। क्योंकि इंसिस्टेड जो भी मैंने बताया, जो भी वर्ड बताया, वो अपने साथ जब ये अपने ओरिजिनल रूप में रहेंगे ना तभी जीरण लेंगे। इनका ओरिजिनल रूप यही है, डिसिस्ट फ्रॉम, इंसिस्ट ऑन, परसिस्टिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अकेले, अगर अकेले है इसका मतलब क्या है कि आई इंसिस्टेड दैट, मैंने उसे आग्रह किया दैट शी शुड गो देयर, कि उसे वहां जाना दैट की चाहिए। जगह हम इन लगा सकते थे ना, दैट की जगह ऑन। क्यों लगाएंगे, देखो अब चीजों को समझो। यहाँ पर क्योंकि डैट डैट इंसिस्टेड है तो उसके साथ तो लेगा ना। नहीं, इंसिस्टेड ऑन लेता है अपने साथ, ठीक है, लेकिन ये अपने साथ इंसिस्टेड ऑन एक फ्रेज है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ये अपने साथ, ये दोनों अपने रूप में दोनों साथ में रहेगा तभी हम आईएनजी लगाएंगे। ये अकेले है तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। पहले हम बात यहाँ चीज को समझेंगे ना। ईरर कैसे देगा, ईरर देगा इंसिस्टेड के साथ तुम्हारा वर्ब V1 दे देगा, या तो फिर इंसिस्टेड के साथ यहाँ टू लगा के दे देगा। जैसे कि देखो यहाँ पर चीजों को समझा करो क्या करा। एक एक लाइन अच्छे ध्यान से सुनना। आई इंसिस्टेड टू गो देयर, तुमको ऐसा लगा कि अरे टू प्लस V1 इन्फिनेटिव दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है, क्योंकि टू के बाद V1 आता है, तुमको पाना टू के बाद हमेशा V1 आता है, हमेशा हमेशा V1 आता है, ये ध्यान रखना। लगेगा नहीं चलो सही है, लेकिन तुम लोग ध्यान रखो इंसिस्टेड के साथ ऑन होता है, ये ध्यान रखिए। इंसिस्टेड एक ऐसा, इंसिस्टेड ऑन एक सही रूप है और उसके साथ हमारा आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ इंसिस्टेड के बाद कुछ है, डैट कंजक्शन दे दिया, दो दो कंजक्शन का काम है, दो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई इंसिस्टेड, मैंने आग्रह किया, मैंने उस पर जोर डाला, सी शुड गो देयर, उसे जाना चाहिए, तो दो यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे दो अलग अलग काम हो रहा है, एक साथ थोड़ी नहीं इस्तेमाल हो रहा है कि हम कर देंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ओके। अब क्या है, ही इज सिक, सिक क्या लेता है, ऑफ, कोई चीज से बीमार है तो सिक ऑफ, किसी चीज से बीमार है ना, सिक ऑफ क्या हो जाएगा, सिक डूइंग। ऑफ डूइंग। यहाँ पर डूइंग जैसे मतलब कुछ का बीमारी है, एक ही काम करने के बाद उसको लत है, मतलब की तरह का बीमारी है। सिक ऑफ, सिक लेता है ऑफ, सिक ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ सिक ऑफ लाइफ है, सिक ऑफ लाइफ है, सही है। यहाँ पे वर्ब थोड़ी ना, लाइफ तो नॉन है, हाँ। और डूइंग भी जीरण क्या है, जीरण भी तो नॉन है। जब ओरिजिनल नॉन आपके पास प्रेजेंट है तो फिर हमको डुप्लीकेट नॉन की जरूरत है, बताओ। नहीं नहीं। सिक ऑफ लाइफ का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं ना। जब वर्ब वाला रहेगा सिक ऑफ के बाद तब हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, बाकी नॉन है तो बाय नॉन है। द स्टूडेंट आर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ऑफ रहता है, क्या रहता है, कॉन्फिडेंट ऑफ। तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है किस चीज का, किसी चीज का कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस ऑफ लेगा, तो कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग होगा ना। विनिंग। द सबके पास रेस। आपको जिरंड देके कंफ्यूजन किया, सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे यहाँ सब पूछा हुआ। दिस ही इज बेंट ऑन, बेंट ऑन लेता है, क्या लेता है, बेंट ऑन, वेंट ऑन। हार्म हिज फ्रेंड, हार्मिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्मिंग। हार्मिंग, यस हार्मिंग यस। मतलब कि वो इस तरह से, मतलब हार बेंट मतलब क्या होता है, कोई आदमी इंक्लाइंड है उस काम के लिए एकदम, मतलब एकदम कहने का मतलब उस मतलब मथी है, कहने का मतलब समझ लो, ही इज बेंट ऑन हार्मिंग हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों को हानि पहुंचाने के प्रति वो बेंट है, मतलब बूढ़ा हुआ एक तरह से, कहने का मतलब उसके प्रति वो ज्यादा कार्यरत है। अब मतलब बेंट मतलब होता है कि कोई चीज के प्रति, कोई काम के प्रति, मतलब अपना इंक्लाइनेशन दिखाना, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे ऑन हो जाए। फॉर्चुनेट क्या लेता है, फॉर्चुनेट देखो इन लेता फॉर्चुनेट। है, किसी चीज में भाग है तो फॉर्चुनेट इन, हैविंग, फॉर्चुनेट इन हैविंग। हैविंग, हैव का हैविंग हो जाता है, पता नहीं ये वर्ब है, वर्ब का ही हम आईएनजी लगा सकते हैं, नॉन का आईएनजी नहीं लगाते हैं। ही शुड अब्सटेन क्या लेता है, अब्सटेन में तो बचना था, मैंने बचने वाला जगह हमेशा क्या करना है, फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोक। फ्रॉम स्मोकिंग स्मोक। हो जाएगा, क्योंकि जिरंड हमको लेना है, ये सब सारे शब्द ऐसे हैं कि जिरंड लेंगे, और इसको दिमाग में डाल लो, समझ रहे हो, इसको दिमाग में डाल लो।
स्मोक तो नॉन हो सकता है, तो नॉन में फिर जीरन लगाना स्मोक जरूरी तो स्मोक नहीं हो सकता। स्मोक नॉन है। स्मोक में तो क्या होता है? स्मोक ये करना, कुछ नेगेटिव चीज का स्मोकिंग करना नेगेटिव थिंग आता है, और क्या। स्मोक में तो होता है कि धूम्रपान करना, ना धूम्रपान करना काम हो रहा है ना यार, ये वर्ब है ना स्मोक, तो वर्ब है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल होगा। तुमको पता भी होना चाहिए कि यहाँ पर अगर देता भी अगर तो टू टू क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नॉन होता है, नॉन स्मोक नहीं है, फ्रॉम स्मोकिंग हुआ, ठीक है। ओ चीजों को समझो, हिंदी थोड़ा सा जैसे देखो मैं ले दूं, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, सही है गलत है? तुमने रटा होगा कि चलो फॉन्ड ऑफ के बाद बी फोर होता है, बी फोर होता है, फॉन्ड ऑफ के बाद बी फोर होता है, यहाँ म्यूजिक देता है, म्यूजिक मतलब क्या होता है, संगीत, संगीत तो नॉन है, तो ओरिजिनल संगीत। जब ओरिजिनल नॉन है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक हाँ सही है। आई आई फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, आई फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, एकदम सही था, ठीक है। आई फॉन्ड ऑफ सिंग नहीं लिख सकते, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग लिख सकते हैं, फॉन्ड टू नहीं कर सकते, फॉन्ड ऑफ कहेंगे, ओके। तो ये सब ध्यान ठीक याद है। में रखना है एक एक चीजें। अब हम आगे चलते हैं। अब ये कुछ ऐसे हैं, ये भी कुछ ऐसे हैं जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कराते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये अपने साथ टू ही रखते हैं, यूज टू, एडिक्टेड टू, मैंने पहले बताया, मैंने जब आप लोगों को कराया था क्लास इंग्लिश का, जब सोल्यूशन करवाया था उसमें बताया था कि एडिक्टेड टू, अकस्टमेटेड टू मतलब आदत होता, आदि हाँ होना, हाँ कोई चीज का एकदम आदत लग जाना, गिवन टू, टेक टू, प्रोन टू, अवर्स टू, डिवोटेड टू, डिवोटेड मतलब क्या, किसी चीज के प्रति एकदम डिवोटेड है, मतलब भक्ति है उसके प्रति, मतलब उसके प्रति एकदम समर्पित है। इट, इट्स नो यूज, इट्स नो यूज, कांट हेल्प, ये सारे जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द रट लो, इसके साथ आईएनजी, आईएनजी बी फोर जिरंड आएगा तो आएगा। ही इज एडिक्टेड टू, उसे लत है किस चीज का, एडिक्टेड टू तो होगा, सही है। अब तुमको लगा नहीं टू के बाद भी वन इस्तेमाल किया गया, सही है, लेकिन एडिक्टेड है ये अपने साथ, ये एडिक्टेड टू, ये एकदम एक कहने का ये ओरिजिनल रूप ये है, इसमें टू अलग नहीं, साथ ही है। एडिक्टेड टू क्या आ जाएगा, साथ में गैम्बलिंग। हैबिचुएटेड है, तुम कहोगे टू प्लस बी वन है, लेकिन हैबिचुएटेड टू प्लस बी वन टू नहीं, यहाँ पे वर्किंग टू होगा, इसके लिए, टू इसके लिए, टू वर्किंग यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, टू प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। हैबिचुएटेड टू वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड। अब देखो ये समझो, दे आर हैबिचुएटेड टू हार्ड वर्क, यहाँ टू पे अलग हो गया, हार्ड वर्क। यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पर हाँ हैबिचुएटेड यहाँ का पे मतलब, यहाँ पर वो हैबिचुएटेड है, मतलब मेहनती काम करने का है, मतलब कहने का मतलब कठिन काम करने के लिए उसका आदी हो चुका है। यहाँ पर जो है, अब देखो यहाँ पर अगर हम वर्क की बात करेंगे, यहाँ पर पहले टू के बाद क्या आ रहा था हमारा, टू क्या, टू वर्क के आ बाद, रहा था, हाँ, टू के बाद वर्क आ रहा था, तो वर्किंग वर्ब आ रहा वर्किंग था, है, वर्ब आ रहा था, वर्ब आ रहा था। तो वर्ब को हमने आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल होता है टू के बाद, हैबिचुएटेड टू के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होता है बी फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखो तो हार्ड है, ये क्या, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है ना, हाँ हार्ड एडजेक्टिव होगा सॉफ्ट ये सब लेकिन तो एडजेक्टिव हो गए। वर्क यहाँ पर है, वर्क क्या है यहाँ पर, तो कैसा वर्क, हार्ड वर्क। तो यहाँ पर जो वर्क है ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में है, मेन तो वर्क। यहाँ पे मतलब कि कठिन काम करने का वो आदी है, तो यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर वो सही होगा। ऐसा नहीं हार्ड वर्किंग करेंगे तो फिर अलग हो जाएगा, हार्ड वर्किंग अलग हो गया, हार्ड वर्किंग मतलब का उसमें मीनिंग ही चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। चलो ही इज यूज टू के देखो, एक मैंने बताया था कि जो यूज टू है क्या है, मोडाल है, बताया था ना, मोडाल है, ये अपने मोडाल साथ हमेशा भी1 लेता है, लेकिन मैंने तो गिवन है। बताया कि यही यूज टू कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कब, हाँ एडजेक्टिव यहाँ देखो, कभी यहाँ जब देखो, ही इज पहले से ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट है, एक हम्म, सेंटेंस के अंदर दो दो ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, नहीं होगा ना, और नहीं मोडाल क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब में ही इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे जब यूज टू, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, कह रहा है कि आदत है उसका रोज सुबह उठने का, यूज टू गेटिंग हो, क्या हो जाएगा, गेटिंग अप गेटिंग अप अर्ली। इट्स रियली नो इन द यूज, मॉर्निंग इट्स नो यूज टू क्राइम हुआ, क्या होगा, राइट। क्योंकि नो यूज, इट्स नो यूज ऐसा, ये फैरेज है, इट्स नो यूज, इसके बाद हमेशा भी फोर का इस्तेमाल ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट्स नो यूज,
ठीक है। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। टू हट जाएगा, ठीक है, टू हट जाएगा, ठीक है। ओके। ओके। ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, ये स्टॉप के बाद क्या होता है, फ्रॉम, फ्रॉम का बाद क्या आ जाएगा, बिफोर। ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वो अपने आप को नहीं रोक सका, अपने आप को नहीं रोक सका रोने मतलब रोने से, ठीक है। शेडिंग टीयर्स, आंसू बहाने से। तो स्टॉप, आपको पता है कि स्टॉप ऐसा शब्द है जिसके बाद फ्रॉम लेता है, मैंने यहाँ पहले होता है स्टॉप, देख सकते हैं स्टॉप क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, और फ्रॉम के साथ भी आई एन जी फॉर्म तो इस्तेमाल ले ही लेगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। हाँ। अब कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं, सॉरी, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ जिरंड लेते हैं, वर्ब है लेकिन फिर भी जिरंड लेते हैं, वर्ब है अपने साथ और अपने साथ जिरंड भी लेते हैं। जैसे इंजॉय, माइंड, रिमेंबर, डिनाई, वर्थ, एवॉइड, प्रेफर, रिग्रेट, रिसेंट, डिटेस्ट, रिसिस्ट, सब याद करना पड़ेगा कोई हाल में। ये तुम लोग ध्यान रखो कि तुमको हर एक चीज इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंजॉय है, माइंड है, रिमेंबर है, डिनाई है, वर्थ है, एवॉइड है, प्रेफर है, रिग्रेट है, रिसेंट है, डिटेस्ट है, रेसिस्ट है एंड प्रोपोज, ये सारे आप देख रहे हैं, ये सारे अपने साथ जिरंड का इस्तेमाल, कहने का मतलब अपने साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। जैसे ही अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आवर, वो वो मतलब कहने का था कि जब पूरा भीड़ रहता है, मतलब बहुत ज्यादा, जब जिस समय उसमें ट्रेवल करने से वो अवॉइड करता है हमेशा। तो अवॉइड के बाद आपको पता है कि टू प्लस वी वन का इस्तेमाल होगा, अवॉइड ट्रेवलिंग हो, क्या हो जाएगा, अवॉइड ट्रेवलिंग। रिमेंबर टू हैव नहीं, रिमेंबर हैविंग, क्या हो जाएगा, यहाँ मेट को मत चेंज करना, ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि उसके डायरेक्ट जस्ट बाद वाला चेंज करेंगे ना। सी प्रेफर, प्रेफर, देखो प्रेफर के बाद हमेशा क्या आता है, आईएनजी वाला फॉर्म। प्रेफर रीडिंग द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर, प्रिया डजंट माइंड, हाँ, टू प्लस वी वन हटाएंगे तब तो आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टू ऐसा है ये अपने साथ वी वन ही लेता है, समझ रहे हो। टू ऐसा है कि अपने साथ वर्ब का वी वन फॉर्म ही लेता है हमेशा हमेशा हमेशा। प्रिया डजंट माइंड टू डिस्टर्ब हर, डजंट माइंड डिस्टर्बिंग हर। द बुक इज वर्थ टू रीड, वर्थ के बाद क्या लेता है, वर्थ रीडिंग, किताब पढ़ने लायक है, वर्थ रीडिंग। अब नीचे देखो, द बुक इज वर्थ रीडिंग, और नीचे एक सेंटेंस है, दिस इज ए वर्थ रीडिंग बुक, इस दोनों में से कौन सही है, इसमें तुम लोगों को बताना है, इसमें से कौन सही है ये नीचे बताना है। बताओ, दिस इज वर्थ रीडिंग कैसा किताब है, वर्थ अपने, दिस इज, देखो दिस बुक इज वर्थ, कैसे सेकंड वाला सही है, अच्छा, ये बताओ, हमने बताया कि भाई बर्थ के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये वर्थ, यहाँ पर ये वर्थ किसका काम कर रहा है, यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी सेंटेंस के अंदर है तो मेन वर्ब चाहिए यहाँ पे। दिस बुक इज वर्थ, ये बुक क्या है, ये बुक कैसा है, पढ़ने लायक, ये बुक कैसा है, पढ़ने लायक है, रीडिंग, वर्थ रीडिंग। वर्थ मतलब क्या था कि देखने, जैसे कि जहां पर वर्थ लगा देते हैं उसका मतलब जैसे कि वर्थ वाचिंग देखने लायक, वर्थ रीडिंग देखने पढ़ने लायक, लायक का इस्तेमाल यहाँ पर, मतलब वर्थ यहाँ पर नाउन का, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, इसके बाद वर्ब का जिरंड फॉर्म आएगा रीडिंग, ठीक है। देखो मैं इधर लिखता हूँ दिस, ये पूछा है एग्जाम में इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, वर्थ, ओके। अब देखो दिस बुक सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो वर्ब के बाद तो जिरंड का फॉर्म तो लेगा ही तुम्हारा जिरंड, ये जिरंड है। अब जिरंड का काम क्या है, जिरंड तो नॉन है, नॉन की तरह काम करता है। नॉन का काम क्या है, चाहे तो हम काम करेंगे ऑब्जेक्ट की तरह, चाहे तो हम काम करें सब्जेक्ट की तरह। दिस बुक इज बर्थ, ये बुक क्या है, बर्थ क्या है, क्या का सेंस आ रहा था, बर्थ क्या है, रीडिंग है, बर्थ क्या है,
रीडिंग है, तो क्या क्या का सेंस कहाँ आता है, क्या का सेंस कहाँ आता है, नॉन में, इसलिए यहाँ पर ये सही है। लेकिन नीचे में देख लो, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक, नीचे में देखो, नीचे में क्या क्या आपको बताओ तो, यहाँ पर बुक, बुक क्या है, नॉन, क्या है यहाँ पर, बुक क्या है, नॉन है। अब देखो यहाँ पर बुक नॉन है, अब देखो दो दो नॉन एक साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। यहाँ यहाँ पर ये नॉन रीडिंग नहीं, यहाँ पे रीडिंग जो काम कर रहा ना, कैसा बुक, कैसा बुक, रीडिंग बुक, पढ़ने वाला बुक, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर दिस इज अ वर्थ, यहाँ पर ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक, समझ रहे हो। यहाँ पर दिस क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, यहाँ पर हमारा इज वर्ब है, वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये किसके लिए है, किताब के लिए, नाउन के लिए है। कैसा, कैसा, ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा वर्थ रीडिंग बुक, ठीक है, वर्थ रीडिंग बुक, ये भी सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ओके चलो, नो बडी विल प्रिवेंट, प्रिवेंट क्या लेता है बताओ, मैंने बोला रोकने का सेंस आ जाए, मना करने का सेंस, सब फ्रॉम लेता है, क्या लेता है, पहला बात फ्रॉम, अब फ्रॉम तो लेगा ही ना, नो बडी विल प्रिवेंट यू फ्रॉम इंटरिंग, क्या हो जाएगा, इंटरिंग। इंसिस्ट क्या लेता है, ऑन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गेटिंग। सब यहाँ पूछा, परसिस्ट क्या होता है, परसिस्ट क्या लगे रहना किस चीज में, परसिस्ट, परसिस्ट, परसिस्ट ऑन लेता है, परसिस्ट इन लेता है, इन लेता है। अब इन के बाद क्या होगा, ब्लेमिंग, क्या हो जाएगा, सी डजंट लाइक, लाइक क्या लेता है अपने साथ, बताओ, अभी बताया ना कि लाइक प्रेफर ये सब सारा, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गया, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें सॉरी सॉरी, इसमें नहीं है लाइक, लाइक नहीं है, इसमें लाइक नहीं है, मैंने अभी जस्ट लाइक के बारे में बताया था ना यार, इंजॉय माइंड, व्हाट सी डजंट लाइक एट ऑल, सॉरी सॉरी, यहाँ यहाँ लाइक, लाइक नहीं, मैंने लाइक तो कुछ है, सॉरी यहाँ सही है, व्हाट सी डजंट लाइक, उसे क्या पसंद नहीं है, एट ऑल इज दैट सम ऑफ एम्प्लॉय हार्डली माइंड टू कम्युनिकेट, यहाँ माइंड है, माइंड के बाद क्या होता है, बिफोर, माइंड कमिंग लेट होगा, ठीक है, पीपल इंजॉय, इंजॉय के बाद हमेशा क्या होता है, बिफोर, इंजॉय हो गया, अवॉइड हो गया, रेसिस्ट हो गया, ये सब रिसेंट हो गया, सबके बाद हमेशा बिफोर लेता, खत्म हो गया। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है इसको करना है, ठीक है। अब हम करेंगे इन्फिनिटिव, क्या करेंगे, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वी वन, तुमको पता है, इन्फिनिटिव हमेशा टू प्लस वी वन के फॉर्म में होता है, हाँ या नहीं, होता है कि नहीं, बताओ, होता है। अब देखो, जैसे कि अब देखो एक बेयर इन्फिनिटी होता है, एक बेयर इन्फिनिटी, बेयर मतलब क्या होता है, बेयर मतलब, बेयर का इस्तेमाल होता है नंगा, बेयर का मतलब होता है नंगा, तो बेयर इन्फिनिटी का मतलब कि बिना टू के, बिना टू के खाली V1 रहेगा, खाली V1 रहेगा, लेकिन फिर भी इन्फिनिटी की तरह काम करेगा, हम बताएंगे, ठीक है। आगे देखो, इन्फिनिटिव का अगर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस में किस तरह से इस्तेमाल होता है, टू प्लस V1, प्रेजेंट टेंस में, ही सीम टू स्टडी, ऐसा प्रतीत होता है कि वो पढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो पढ़ता है। टू, यहाँ देखो, टू के साथ V1 रखेंगे, एक्टिव में जाएगा, टू के साथ बी रखेंगे, फिर अगर ING रखते हैं, ये भी एक्टिव में जाएगा, ये टू है, ये टू है, और यहाँ पर बी क्या है, V1 ही है ना, बी तो V1 ही है ना, ये बताओ, बी V1 है नहीं, तो बी जब V1 है और उसके बाद ING का इस्तेमाल करेंगे तो फिर एक्टिव ही जाएगा ना, वो काम कर रहा है, ही इज रीडिंग, जो भी हो, तो वो एक्टिव है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं कि ही सीम्स टू बी स्टडिंग लेट आवर, यहाँ पे ही सीम टू बी स्टडिंग लेट आवर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो देर रात तक पढ़ता रहता है, ठीक है, पढ़ता रहता है, जो भी हो। तो टू के बाद V1 का इस्तेमाल हमने किया है, और V1 के बाद टू बी V1 का इस्तेमाल किया, और V1 के बाद मतलब कहने का मतलब इन्फिनिटी के बाद अगर हमने स्टडी V4 का इस्तेमाल कर लिया,
तो यहाँ पे एक्टिव है ना, यहाँ पे बाग सिंपल बोलोगे पढ़ता रहता है, बस सिंपल है। टू के बाद अगर हम हैव का इस्तेमाल कर दें, फिर उसके बाद V3 का इस्तेमाल कर दें, तब बाग क्या होगा, पैसिव होगा कि एक्टिव होगा? हमने बताया, तुमको समझाया है कि हैव के बाद V3 हमेशा इस्तेमाल होता है, तुमको पता फिक्स है, हैव के बाद V3 इस्तेमाल होता है, फिक्स है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हैव के बाद V3 इस्तेमाल करने के बाद वो बाग पैसिव में चला जाए। हमने बताया था कि हैव के बाद बिन लग के अगर V3 लगे तब बाग पैसिव में जाएगा, ठीक है, तब बाग पैसिव में आता है। देखिए, आई हैव प्लेड सो मच, मैं बहुत खेल चुका हूँ। यहाँ पे खेल चुका है, बहुत खेल चुका, सिंपल बोला भाई मैं खेल चुका हूँ। सिंपल एक्टिव है ना, हैव के बाद V3 है, हैव के बाद टू है, उसके बाद हैव क्या V1 में होता है ना। देखो V1 में कौन कौन होते हैं, हैव, बी, ये ध्यान रखना, ठीक है। हैव अभी V1 है, ये अगर इस्तेमाल करें हैज का, हैज क्या V5 है ना, सिंगुलर है ना ये वो। हेड क्या है, ये V2 है, V3 में इस्तेमाल भी हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखना कि ये सब नहीं आ सकते टू के बाद, ये सब कभी नहीं आ सकते। टू के बाद हैव या बी, यही दो आ सकते हैं हमेशा हमेशा हमेशा, ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। इसके बाद अगर V3 भी इस्तेमाल करते हैं फिर भी वाक्य पैसिव में आप देख सकते हो टू हैव V3 परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होगा। ही सीम्स टू हैव स्टडी फॉर 8 आवर, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पढ़ा होगा, पढ़ चुका है, ठीक है, लेट आवर तक। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया, ये बस वॉइस में फिर से बताएंगे हम। टू के बाद हैव लग जाए, टू के बाद V1 तो होगा ही ना, हैव तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के बाद क्या कर दिया, बिन लगा दिया है, और बिन के बाद ING लगा दिया। हमने बताया था कि अगर हैव के बाद बिन लग जाए और बिन के बाद अगर V3 लगे ना, तब वो पाक हो जाता है पैसिव। लेकिन अगर यही बिन के बाद V4 लगे तो बाक क्या आ जाएगा, एक्टिव। तो बिन के बाद ING लगाया है तो बाक तो सिंपल सिंपल एक्टिव में है, ठीक है, सिंपल सिंपल एक्टिव में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि अगर बिन देख ले तो बाक पैसिव हो जाएगा, ऐसा कहीं मत सोच रखना कि जहां बिन देख ले बस वो हो जाएगा पैसिव तो पैसिव, ऐसा कभी मत है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो पैसिव क्या होता है, टू है, बी है, उसके बाद V3। हमने देखो अभी क्या होता है, टू है, बी है, अच्छा हमने कहीं पर लिखा है यहाँ पर टू है, बी है, फिर V3 है, नहीं ना, क्योंकि टू और बी यहाँ पर हमने ING का इस्तेमाल, V4 का इस्तेमाल किया था। तो V3 वाले पैसिव होते हैं लेकिन देखना पड़ता है हमको। तो यहाँ पर जब भी टू इन्फिनिटिव के बाद डायरेक्टली V3 आ जाए, ये टू है और बी है, टू प्लस बी वन, ये क्या इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का डायरेक्टली अगर V3 आ जाए तब वो वाक्य पैसिव में चला जाएगा। हम वाक्य को समझते हैं, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड, सब लोग चाहते हैं कि मेरा प्रशंसा हो। अच्छा प्रशंसा अपने आप हो जाएगा, ये प्रशंसा कोई लोग करेगा, किसी किसी लोगों के द्वारा हो, ऐसे चाहे हम इस तरह से बोले कि सब लोग चाहते हैं कि मेरा प्रशंसा किसी के द्वारा किया जाए, या बोल दे सब लोग चाहते हैं कि मेरा प्रशंसा हो, तो प्रशंसा तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, कोई लोग करेगा। तो यहाँ पर देखो वाक्य जा रहा है कि नहीं पैसिव, पैसिव जा रहा है कि नहीं, किया जाएगा, किसी के द्वारा होगा। मैं बोलूँ लेटर, मैं लिख दूं राम राइट ए लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम एक लेटर लिखता है, बस सिंपल बोले लिखता, एक लेटर लिखा गया राम के द्वारा, पैसिव चला गया। पैसिव समझ सकते हो, मैंने बहुत बार जिक्र किया। तो यहाँ पर वन, अब ये ध्यान में रखना कि वॉन्ट्स टू है, टू के बाद हमने V1 का इस्तेमाल सही सही किया, बहुत अच्छा, इसके बाद V3 इस्तेमाल किया तो गलत नहीं है, क्योंकि ये पैसिव में बाक समझते ही समझ जाओगे भाई पैसिव है। अब देखो परफेक्ट वाला कैसे पैसिव बनेगा, तो हैव के बाद बिन, हमने यहाँ बताया कि टू है, हैव है, बिन है, तो यहाँ तक के तो तुमको पता है कि ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के बाद हमने बिन लगाया, क्योंकि हैव के बाद V3 लगता है ना, और बिन V3 है। ये सब ध्यान रखो, छोटा छोटा चीज हैव ये V1 है कि V3, सब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो बिन देख रहा हो ना ये V3 है, और हैव एकदम ऐसा आदमी है, हैव अपने साथ V3 हमेशा लेता, कोई हाल में कहीं दिख जाए वो V3 लेता है, ये तो तुम रट गए हो, हैव है जो हैड, ये तीनों अपने साथ V3 लेता है हमेशा हमेशा हमेशा। तो इसके लिए V3 आया है बिन, यहाँ तक कि पैसिव हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर V4 लग गया तो एक्टिव ही रहेगा, लेकिन इसके साथ अगर V3 लग गया, क्योंकि पता है कि
पैसिव वॉइस में हमेशा भी3 लगता है, तब ये पैसिव हो जाएगा। जैसे देखो, द थीप एडमिटेड, थीप ने खुद को एडमिट किया, मतलब कहना खुद को उसने कन्फेस किया, खुद को अपने मतलब बताया, मतलब स्वीकार किया। एडमिटेड मतलब स्वीकार किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टू हैव बीन अरेस्टेड लास्ट ईयर, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपने आप ठीक गिरफ्तार हो जाएगा कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया हो गया, बताओ। टू हैव बीन अरेस्टेड बाई, जैसे बोलते हैं ना राम हैज बीन अरेस्टेड, तो राम को गिरफ्तार किया गया, राम को गिरफ्तार किया गया किसी के द्वारा ना। हैज बीन, हैज के बाद भी3 का इस्तेमाल किए हैं, और बीन के बाद भी हमने अरेस्टेड का इस्तेमाल किया है, तो वो है पैसिव, है पैसिव। लेकिन टू लगने से यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ही इज पुअर, वो अभी गरीब है। बट लेकिन ही सीम्स टू बी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो अमीर हो था, पहले अमीर था, पहले अमीर रह चुका है, ऐसे बोलेंगे कि वो अभी गरीब है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वो गरीब रह चुका है। क्या है? रह चुका है। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टू हैव का इस्तेमाल करेंगे, टू के बाद V1 का इस्तेमाल तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। यहाँ पर टू हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, कौन इस्तेमाल करेंगे बताओ। भाग को अब समझना है कि भाग एक्टिव में है कि भाग पैसिव में है, बताओ। देखो एक्टिव में, देखो एक्टिव में कैसे कहेंगे, एक्टिव में कैसे कहेंगे, चीजों समझो। वो गरीब है अभी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत हुआ है कि वो अमीर रह चुका है, अमीर रहा होगा पहले। मतलब ये जो भाग है ना, ये पैसिव में जा रहा है, एक्टिव में नहीं जा रहा है। ही सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। मतलब जब अमीर था तभी तो हमको प्रतीत हो रहा है, अपने खुद ब खुद प्रतीत थोड़ी ना हो रहा है, ऐसा हमको देखने में लगा तब तो यहाँ पर ये बाक है, ये पैसिव में है, इसलिए टू हैव बीन रीच सही होगा, हैव के बाद भी3। और ऐसे भी आपको पता है कि हैव के बाद भी3 इस्तेमाल होता है, तो टू हैव बीन रीच होगा, ठीक है। ये तो पता है ना, इसमें कुछ समझना नहीं। हैव के बाद क्या होता है? भी3 होता है। यहाँ पर टू हैव है केवल, फिर टू हैव रीच नहीं, टू हैव बीन रीच होगा, ठीक है। ही क्वेश्चन टू डिस्कस, टू बी डिस्कस्ड वेरी वेयर वेरी इजी। अब देखो द होगा यहाँ पे, द क्वेश्चन टू डिस्कस, टू बी डिस्कस्ड वेयर वेरी इजी। अब यहाँ बताना है कि क्या सही होगा, इसमें पैसिव में है कि एक्टिव में, ये सब एग्जाम में पूछा गया, बताना, बताओ। जैसे मैं एक चीज लिख दूं यहाँ पर, बताना। आई हैव सम क्वेश्चन टू डिस्कस, ठीक है। डिस्कस, टू बी डिस्कस, दो चीज, एक एक गहराई है, सब चीज में गहराई है, बाकी सब कुछ रिलेटेड है एक ही चीज से। हम अभी तक जितना पढ़ रहे हैं बस एक्टिव पैसिव यही पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, ओके। अब मैं लिख दूं, द क्वेश्चन टू बी, सॉरी टू बी डिस्कस्ड होगा, या टू डिस्कस्ड होगा, और डिफिकल्ट। अब तुमको बताना है, आई हैव सम क्वेश्चन डिस्कस, मेरे पास कुछ सवाल हैं डिस्कस करने के लिए। हमने क्या बोला? ये मेरे पास सवाल है डिस्कस करने के लिए, हमने बस एक्टिव में बोला, हमने कुछ भी नहीं बोला। तो टू के बाद भी1 होता है एक्टिव में, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर टू के बाद भी1 है, लेकिन उसके बाद भी3 दे दिया, क्या दिया? भी3। और आपको पता है कि टू है, इसके बाद भी1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद अगर भी3 आपने इस्तेमाल किया तो बाक पैसिव में चला जाता है। यहाँ पर पैसिव का कोई खेल नहीं है, तो यहाँ पे कौन सही होना चाहिए था? ये। लेकिन नीचे जो द क्वेश्चन टू बी डिस्कस आर डिफिकल्ट, क्वेश्चन जो डिस्कस होने वाला है, क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाएगा, जो भी बोल सकते हैं, वो बहुत ही कठिन है। तो क्वेश्चन अपने आप डिस्कस हो जाएगा, किया जाएगा ना। तो टू के बाद बी तो होगा ही, कोई बात नहीं, बी तो भी1 है, इसका भी3 होना चाहिए, तो भी3 कौन है? ये वाला, सही है।
समझो यहाँ मतलब कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, आई हैव सम क्वेश्चन, मेरे पास कुछ सवाल डिस्कस करने के लिए। हमने बस बोला, सिंपली हमने बोला कि मेरे पास कुछ सवाल है डिस्कस करने के लिए, लेकिन नीचे हम बोला कि कुछ जो क्वेश्चन जो डिस्कस होने वाला है वो डिफिकल्ट है। डिस्कस होने वाला है, काम होने वाला, लेकिन काम अपने आप नहीं हुआ, काम यहाँ पर मी लिखते हैं द क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड बाई मी। तब तुम लोग कहते रहे तो बाई लगा, बाई वाला पैसिव होता है, लेकिन हमने बाई हटा दिया, बस बाई हटा के तुमको समझा रहे हैं। तो कभी कभी मेरे पता अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बाक एक्टिव कौन सा है, बाक पैसिव कौन सा है। मैंने बताया था बहुत सारा, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, टोमेटो सोन इन द फील्ड, टमाटर जो खेत में लगे हुए हैं, तो टमाटर खुद लग जाएगा कि टमाटर को लगाया जाएगा, तो वहां पर वो पैसिव है। इस तरह समझते हैं बात को, वो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि पैसिव कैसे हम पकड़ेंगे इन्फिनिटी वाला शब्द को। देखो हमने क्या पढ़ा कि टू के बाद बी है, उसके बाद आईएनजी रहेगा तो हमेशा एक्टिव रहेगा, आईएनजी वाला तो एक्टिव होता ही कोई हाल में भी। लेकिन टू है, बी है, उसके बाद भी थ्री लगा देंगे, पैसिव हो जाएगा। टू है, फिर है, टू है, फिर है, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे तो एक्टिव। टू है, उसके बाद अगर भी थ्री लगा देंगे तो फिर पैसिव। समझो चीजों को, मतलब बिल लगा के भीतर लगाए तो पैसे, इस तरह से सब समझना। ये दोनों इस पूरे इस दोनों को देखना, ठीक है, ये चारों को देख लेना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक्टिव वाला पैसिव वाला तो ध्यान समझ लेना, ठीक है। और चलो, कह रहा ना कि इन्फिनिटिव है उसको अकेले इस्तेमाल कहीं मत करिए, कभी भी स्प्लिट मत करिए। मतलब अगर टू है और भी1 है ना, तो ये एक ऐसा जोड़ है, ऐसा बंधन है ना कि तो तोड़िए मत, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता, इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता, इसका ब्रेकअप नहीं हो सकता। जैसे ही प्लान टू नॉट गो टू सिनेमा, उसका प्लान सिनेमा जाने के लिए नहीं है। ही प्लान टू, अब देखो टू मैंने टू गो मतलब क्या है, टू प्लस भी1 इन्फिनिटिव है, लेकिन बीच में नोट नहीं घुसा सकते हैं। अगर नोट आपको रखना ही है तो पहले रख सकते हैं, ही प्लान्ड नॉट टू गो टू सिनेमा, उसका प्लान है सिनेमा नहीं जाने का, सिनेमा नहीं जाने का प्लान उसने किया। ही प्लान्ड नॉट टू गो मतलब क्या, ये भी1 है, ये क्या, ये सॉरी टू प्लस भी1, ये क्या इन्फिनिटिव है। यहाँ पर टू इन्फिनिटिव के रूप में काम कर रहा है, लेकिन सिनेमा क्या है, नॉन है, और टू किसके पहले आता है, नॉन के पहले। ये तो वो उस क्या कहलाता है, देखो नो प्रीपोजिशन हमेशा हमेशा नॉन के पहले आता है, ये एकदम दिमाग में रख लो। प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, ये नॉन के पहले ही आ सकता है, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर टू है ना, टू सिनेमा, ये टू है और नॉन है, तो ये प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ पर टू और गो है ना, टू के साथ अगर भी1 आ जाए, वर्ब आ जाए, तो इन्फिनिटी का काम करता है। यहाँ पर ये टू है ना, प्रीपोजिशन मत समझना, ये प्लान नॉट टू गो, इसलिए कभी भी इन्फिनिटी के बीच में कोई चीज नहीं घुसाना, ठीक है। देखो आई एडवाइज हिम, हमने उसको सलाह दिया कि सही से काम करो, केयरफुल्ली काम करो। आई एडवाइज हिम टू का भी होना चाहिए ना, केयरफुल्ली क्या है, ये एडवर्ब है, बीच में एडवर्ब कैसे घुस जाएगा, इसको इधर रखो। आई एडवाइज हिम टू वर्क क्या है, इन्फिनिटिव, टोटल कुल मिला के पूरा पूरी क्या है, वर्क। कैसे काम करना है तो केयरफुल्ली काम करना, कैसे काम करना है तो केयरफुल्ली, ये क्या एडवर्ब है, बीच में नहीं घुसाना। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव ही लेते हैं, अपने साथ इन्फिनिटिव ही लेते हैं, कुछ ऐसे ऐसे वर्ब है। रटना, ये क्या करना है, इसको रिमेंबर, जो जस्ट डाल रिमेंबर, इसको याद करना। एग्री है, एग्री जहां पे दिखे ना, अपने साथ टू प्लस भी1 ले लेगा, ठीक है। आई एग्री टू डू, आई होप टू विन, ही फेल टू कंप्लीट, ईगर टू डू, फेल टू कंप्लीट, एक्सेप्ट टू, स्वेयर टू समथिंग, डिसाइड टू समथिंग, डिजायर टू, कहीं भी हो टू के बाद ही अपना वर्ब का इस्तेमाल करेगा, अकेले वर्ब का नहीं। मैं बोल दूं आई एग्री डू द वर्क, गलत हो जाएगा। एग्री डूइंग द वर्क गलत हो जाएगा। एग्री के बाद टू डू द वर्क, टू बी प्लस भी1। ही होप टू बीनिंग कर देंगे, ये भी गलत है, टू का भी1 ही होता है, बीनिंग नहीं होगा। आई होप कि मतलब ये तो सारे जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, बताओ क्या लेते हैं, बताओ।
ये हम अपना अपने साथ हमेशा इन्फिनेटिव लेते हैं, इसको याद करना है। डिजायर टू डू वर्क, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, नीड टू वर्क, मतलब जो भी हो ये अपने साथ 2+V1 वाले ही शब्द आगे लेंगे और कुछ भी अकेले नहीं लेते हैं, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब तुम लोग अरे टू का V1 तो होगा ही ना हमेशा हमेशा। टू तो ऐसा शब्द है ना, टू तो ऐसा है ना कि अपने साथ अगर वर्ब लेगा V1 तो V1 लेगा, और जब भी वर्ब V1 लेगा तो अपने आप इन्फिनेटिव बन जाएगा, बात खत्म। तो आई एग्री टू डू द वर्क, और ये कुछ ऐसे शब्द है ये अपने साथ इन्फिनेटिव लेते ही लेते हैं, तुरंत इन्फिनेटिव लेंगे। जैसे देखो ना इसको तो तुरंत ये सारे शब्द जैसे ही देखना तो दिमाग में अटा लेना कि इन्फिनेटिव चाहिए हमको। अगर बिना टू के दे डू तो समझो नहीं यहाँ पर टू चाहिए, तो कैसे ये याद कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, धीमा धीमा। बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे, बहुत सारा प्रीवियस ईयर बनाओगे तो खुद ब खुद याद रहेगा, इसमें परेशान नहीं होना। लेकिन अभी तुमको याद करना पड़ेगा, अभी तुमको रटना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट टू डू द वर्क, आई स्वेयर टू गॉड, आई सॉरी स्वेयर टू, आई स्वेयर टू डू समथिंग, जो भी हो। अब देखो मैं लिख आई एग्री विथ यू, अब कहो कि यहाँ पे एग्री है, यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं है, तो इन्फिनेटिव नहीं है तो कोई मतलब नहीं। मैंने क्या बोला कि इसके साथ अगर वर्ब का इस्तेमाल करना हो तभी इन्फिनेटिव आएगा। यहाँ पे आई एग्री भी तो मैं तुमसे सहमत हूँ, यहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं, यहाँ पे एग्री के बाद प्रीपोजिशन है, यहाँ के बाद फिर अलग चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो कुछ यहाँ पे मतलब ही नहीं। जहां पर वर्ब देखेंगे वहां पर टू के साथ होना चाहिए, ये तय होगी सारे शब्द के साथ, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ब हैं, सॉरी कुछ ऐसे मतलब वर्ब हैं जो डायरेक्टली नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ अपने साथ लेके लेंगे, डायरेक्टली नहीं ले सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वो सब डायरेक्ट जैसे कि स्वेयर था, ये सब तो अपने आप डायरेक्टली लेता था, लेकिन ये ऐसा है ना, ये अपने साथ कुछ ना कुछ लेगा। जैसे बोल आई ऑर्डर टू डू द वर्क, गलत है। आई ऑर्डर टू डू द वर्क, आई ऑर्डर टू डू कुछ ऐसे शब्द है, सब देख लो, ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, परमिट है, मतलब कुछ कुछ मिलता जुलता। ऑर्डर परमिट, ऑर्डर मतलब आदेश देना, परमिट अलाउ, परमिट मतलब अनुमति देना, अलाउ मतलब अनुमति देना, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, कमांड मतलब निर्देश देना, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट करना, और आस्क टेल इन करे। आई ऑर्डर टू डू द वर्क, मैंने ऑर्डर दिया काम करने के लिए। तो तुमने ऑर्डर दिया, किसको दिया ऑर्डर? किसी ने किसी को तो दिया होगा ना, बताओ। तो ये ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड हैं ऑर्डर वर्डर, ये अपने साथ कुछ ना कुछ लेगा, नाउन या प्रनाउन, तभी इसका इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव तो लेगा ही, लेकिन इसके बाद कुछ चाहिए। तो यहाँ पर चाहे ये आई ऑर्डर हिम लिख सकते हो, आई ऑर्डर यू लिख सकते हैं, जो भी हो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑर्डर हर लिख सकते हैं, जो भी, लेकिन ये अपने साथ क्या लेगा, तो क्या लेगा अपने साथ? नॉन या प्रनाउन लेगा, ठीक है। तो हिम क्या है? नॉन प्रनाउन है। यू क्या प्रनाउन है। आई ऑर्डर राम टू डू द वर्क, आई ऑर्डर राम नाउन है। आई ऑर्डर श्याम टू डू द वर्क, लेकिन ऑर्डर के बाद कुछ ना कुछ लेगा, तभी इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे, यही मुझे समझाना था। अब देखो आई वॉज ऑर्डर्ड टू डू द वर्क, मुझे निर्देश दिया गया काम करने के लिए। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि मुझे निर्देश दिया गया है, और मुझे निर्देश दिया गया है मतलब किसी के द्वारा दिया गया होगा ना, निर्देश ऊपर से तो उड़ के नहीं आ रहा। आई वॉज ऑर्डर टू डू द वर्क, तो किसी के द्वारा, ये है पैसिव, और पैसिव में हम ऑर्डर के साथ डायरेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सही है। ये था गलत, यहाँ पर चाहे कुछ नॉन या प्रनाउन चाहिए था, यहाँ पर नॉन या प्रनाउन चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसिव में सही होगा, पैसिव में इन सारे के साथ दिक्कत। आई टोल्ड टू अटेंड द मीटिंग, आई टोल्ड टू अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग में अटेंड होने के लिए बोला गया, ठीक है, मुझे मीटिंग में अटेंड होने के लिए बोला गया। अब बताओ, मुझे बोला गया, तो मुझे बोला गया तो पैसिव है ना, तो सही है, इसमें गलती नहीं करना है, क्या ये सही है। आई टोल्ड राम टू अटेंड द, देखो सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, सॉरी ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। टोल्ड है ना, आई टोल्ड, मैंने कहा सॉरी, कहा नहीं गया, ध्यान गड़बड़ा गया, ठीक है। आई वाज लगा रहा था ना, आई वाज टोल्ड तब सही था, आई वाज टोल्ड, ठीक है। पैसिव पैसिव बिना मतलब कहने का मतलब ऑक्सिलरी कैसा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई टोल्ड टू अटेंड द मीटिंग, मैंने बोला कि मीटिंग अटेंड करो, मैंने किसी को बोला, चाहे यहाँ पे कैसा, आई टोल्ड राम,
आई टोल्ड राम टू अटेंड द मीटिंग। तो ये क्या है, टेल, ये क्या है, टेल, टेल है। ये अपने साथ जब भी इन्फिनिटी लेगा तो कुछ ना कुछ लेगा। तो यहाँ पे आप टेल, ये क्या है, ये टोल्ड क्या है, उसी का फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म है ना। ये अपने साथ कुछ ना कुछ लेगा, नॉन या पर नॉन, तब लेगा इन्फिनिटी। यहाँ चाहे तो कह सकते आई टोल्ड राम, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड यू, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिना इसके साथ नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया, आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया। जैसे ईज हो, एम हो, वाज हो, वर हो, इनके बाद अगर भीतरी दिखता तो वाक्य क्या हो जाता है, पैसे। मैंने पहले बताया बहुत अच्छे तरीके से। आई वॉज टोल्ड टू, आपने देखा कि बाज है, बाज के बाद टोल्ड का इस्तेमाल हुआ, बाज के बाद भीतरी, तो समझ जाना कि यहाँ पर टोल्ड है जो अपने साथ इन्फिनिटी तो लेगा लेगा, लेकिन कहने का मतलब, लेकिन वो डायरेक्टली लेगा, कुछ इस बीच में नहीं चाहिए। आई वॉज टोल्ड टू अटेंड द मीटिंग, मुझे कहा गया मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ पे क्या भराएगा, आई हिम टू विन द रेस। देखो आगे इन्फिनिटिव है, आगे इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव कौन कौन शब्द लेता है आपको पता होना चाहिए पहले। एक्सपेक्ट है, लाइक है, विश है, होप है। अब देखो कुछ ऐसे 20 20 20, देखो मैंने बताया था, विश बताया था मैंने, देखो सॉरी कहाँ गया, हाँ देखो विश, विश क्या है, विश है, होप है, ये ऐसे शब्द हैं, लाइक है, ये ऐसे शब्द है ना कि अपने साथ डायरेक्ट इन्फिनिटी लेते हैं, कुछ का मतलब नहीं चाहिए इसको। आई विश टू डू द वर्क, आई होप टू विन द रेस, आई फेल टू, मतलब ये ऐसे है ना कि अपने साथ डायरेक्टली लेते हैं। अगर हम 20 रखते तो आई विश टू विन द रेस, हिम का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ बाहरी तत्व का जरूरी नहीं है, होप रहता तो भी बाहरी तत्व का जरूरी नहीं है, लाइक रहता तो भी बाहरी तत्व का जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सपेक्ट रखते तब आई एक्सपेक्ट होगा, क्योंकि एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट ऐसा शब्द है, आई एक्सपेक्ट हिम, मुझे उससे आशा है कि वो रेस जीत जाए, उससे रेस जीतने का मुझसे उससे आशा है, आई एक्सपेक्ट हिम। जैसे मैं बोल दूं आई एक्सपेक्ट, मुझे आशा है, क्या आशा है, किससे आशा है, सवाल उठता है कि नहीं, किससे आशा है, क्या आशा है, तो आई एक्सपेक्ट हिम, मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं उससे आशा कर रहा हूं, ठीक है, समझ लो बात को। तो यहां तक के और भी हमारा है। अब ये क्या है, हाँ अब ये, और ये भी कुछ ऐसे हैं, ये भी कुछ ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं, ये कौन सा वर्ब है पहले से, ये सब ऐसे वर्ब हैं जो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं, कुछ ढंग को या कुछ तरीका को बताते हैं, ये ऐसे सब वर्ब हैं जो अपने साथ इन्फिनिटिव को डायरेक्ट नहीं लेते हैं। ये इनको ये इन्फिनिटिव लेंगे लेकिन अपने साथ डायरेक्टली तुरंत नहीं लेंगे, लेने के लिए इनको वाट, हाउ, वेन, ये सब शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मैं बोल दूं, बताओ क्या मैं कर दूं, हाँ जैसे जैसे हाँ, आई डोंट नो, जैसे मैं लिख दूं आई नो स्विमिंग, मतलब क्या, मुझे तैरना, मैं तैरना जानता हूँ, आई नो स्विमिंग, तो मैं तो तैरना जानता हूँ, मैं तैरने तैरने से फैमिलियर हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, सही है, समझ रहे हो बात को। आई नो स्विमिंग, मैं तैरना जानता हूँ, यहाँ पे स्विमिंग जिरंड है, क्या है, ठीक है, लेकिन इस कैटेगरी में है ये कि ये अपने साथ इन्फिनिटिव लेगा कुछ ना कुछ लगा के। लेकिन कब, जब ये सारे शब्द का इस्तेमाल कुछ तरीका बताने में, कुछ ढंग बताने में इस्तेमाल हो। आई नो स्विमिंग, मैं तैरना जानता हूँ, यहाँ पे कुछ तरीका बता रहा हूँ थोड़ी ना, मैं तरीका थोड़ा, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में, मुझे तैरना आता है, आई नो स्विमिंग, मुझे तैरना जानता हूँ मैं, आई नो सिंगिंग, मुझे मैं गाना जानता हूँ, आई नो, आई जैसे आई लाइक डांसिंग कर दूं इस तरह से। तो ये देखो अब क्या है कि मैं यही लिख दूं आई नो टू स्विम, ये गलत हो जाएगा, आई नो टू स्विम में गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नो है, अगर अपने साथ इन्फिनिटिव ले रहा है, अगर अपने साथ इन्फिनिटिव ले रहा है तो भाई, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, पहले क्या चाहिए, क्योंकि बता रहा है
ये मैं जानता हूँ तैरने के लिए, कैसे तैरा जाता मैं वो जानता हूँ। आई नो टू स्विम, तो आई नो हाउ टू स्विम क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू, मतलब ये सब सारे शब्द ला के इसको ला सकते हैं। आई नो, आई डोंट नो टू रीड एंड राइट, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं बोलूँ आई डोंट नो, ये बताना मैं चाह रहा हूँ ना, मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे पढ़ते हैं ये मुझे नहीं पता, यहाँ आप क्या करते हैं हाउ। ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे सिखाया, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीका बताया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है कि नहीं बताओ, कुछ ढंग को बताया जा रहा है कि नहीं। उसने मुझे तरीका बताया, टू डू द वर्क, इस काम को करने के लिए मुझे सिखाया या मुझे काम को करने के लिए पढ़ाया, तो काम को कैसे करे, काम को किस तरीके से करे, यही सिखाया होगा ना, बताओ। ही टॉट मी हाउ टू डू द वर्क, काम कैसे करे। आई लर्न, मैंने सीखा, फिर सीखने का। टू राइट ए परफेक्ट ऐसे, एक ऐसे अच्छा ऐसे लिखने का, तो ऐसे को लिखने का तरीका तुमने सीखा ना, बताओ। ऐसे को लिखने का कहीं ना कहीं तरीका सीखा, तरीका का यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो तरीका का आ रहा है या ढंग का। आई लर्न हाउ टू राइट ए परफेक्ट ऐसे। अब नीचे क्या है, आई वांटेड टू कंप्लीट द वर्क इन सच ए शॉर्ट टाइम। मैंने, अब देखो आई वांडर, वांडर मतलब क्या होता है बताओ, बताओ बताओ, वांडर मतलब क्या होता है, वांडर बताया, वांडर मैंने बताया था, वांडर बताओ जल्दी से। सारे vocab जो मैं बताता हूँ वो सब याद रखो करो ना, vocab तो महत्वपूर्ण है ना, ऐसे कैसे कैसे चलेगा काम बताओ, थोड़ा थोड़ा चीज नहीं बता पा रहे हो। भांडर में तो यार क्या है कि मतलब कोई चीज के मतलब कि उत्सुक हो जाना, कुछ जानने के लिए, कुछ जानने जानना होता है ना, तो हम बोलते हैं वॉन्डर, ठीक है। आई वॉन्डर, तो ये देखो यहाँ मैंने लिखा भी है वॉन्डर, तो कहीं ना कहीं द वर्क इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतने कम समय में काम को कंप्लीट करने, कैसे काम को कंप्लीट करते हैं ये मुझे जानने की इच्छा हो रही है, कैसे काम को कंप्लीट करते हैं। वॉन्डर का मतलब होता है कोई चीज का आशा, कोई चीज को जिज्ञासा, ठीक है, ये होता है, ठीक है, कोई चीज का जिज्ञासा होना। तो मुझे वॉन्डर है, मुझे जिज्ञासा क्यों हो रहा है, कोई जो तुम सीखना चाह रहे हो, कोई तरीका सीखना चाह रहे हो, तो आई वॉन्डर हाउ टू कंप्लीट द वर्क, ये सारे शब्द को याद रखना। डिस्कवर, वॉन्डर, लर्न, एक्सप्लेन, नो, टीच, ये जब भी आए ना और इसके साथ 2+V1 अगर दिखाई देना तो समझ लेना कि इसके पहले हाउ लगा दे। तुझसे पूछ ले कि तुमको तैरना आता है, तो तुम जवाब दोगे आई नो हाउ टू स्विम। तुमको गाना आता है, आई नो हाउ टू डांस, मतलब जो भी हो, हाउ हाउ टू सिंग या डांस। तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मैं जानता हूँ क्रिकेट कैसे खेलते। तुमसे पूछा जा रहा है तुम क्रिकेट खेलते हो कैसे, समझ रहे हो, ये थे। अब इन्फिनेटिव कुछ ऐसे होते हैं जो बिना टू के रहते हैं, बिना टू के, और ये इतना, इसमें दो तो याद कर लो, ये दो तो रट लो, एक कहीं ना कहीं दिमाग में घुसा लो, मेक और वीड, समझ रहे हो बात को। ये दो इतना बार एग्जाम में आया है, इतना बार, मेक और मेड, मेक का भीतरी मेड है और वीड का भीतरी वेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वीड मतलब क्या होता है, एक वीड मतलब बोली लगाना था, लेकिन यहाँ पर वीड क्या है, यहाँ पे वीड मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना, क्या होता है। मैंने बताया था कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे सेंटेंस है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऐसा है कि ऑर्डर ऐसा है कि ऑर्डर अपने साथ कुछ लेके इन्फिनेटिव लेता है। आई ऑर्डर्ड हिम टू डू द वर्क, लेकिन ऑर्डर का ही रूप है अलग, रीड वेड, ये क्या है कि अपना इन्फिनेटिव लेता ही नहीं है, इसको मतलब ही नहीं इन्फिनेटिव से, लेकिन वर्ब लेगा, लेकिन बिना टू के नंगा इन्फिनेटिव लेता है, नंगा इन्फिनेटिव। ये सारे भी हैं, सी, सा, हैर, हैड, लेकिन इसमें आपको याद क्या करना है, लेट वाला, रैदर, मेक और बेट तो तुम रट जाना, ये तो एकदम एग्जाम में फिक्स है। जैसे मैं, आई ऑर्डर्ड हिम टू डू द वर्क, सही है, मैंने उसको ऑर्डर किया उसको कुछ काम करने के लिए, ऑर्डर के बाद हमने यहाँ पे प्रोनाउन लगाया, नॉन लगाया, टू लगाया, सही है, लेकिन नीचे आई बेड हिम टू, यहाँ पर ऑर्डर दे रहा कि मैं उसे काम करने के लिए बोला। अब देखो आई वेड हिम, क्या बोला कि बेड और मेड, वेड और मेड, ठीक है। वी फॉर वी में क्या होता है, मेक या वीड, ये ध्यान रखना। वेड और मेड ऐसे हैं, वीड और मेक ऐसे हैं, ये अपने साथ डायरेक्ट V1 ले लेंगे, इसको चाहिए ही नहीं टू, इन्फिनिटिव लगा लेकिन चाहिए ही नहीं। आई वेड हिम डू द वर्क,
आई वॉज वेड टू डू द वर्क, द क्रूअल लेडी मेड हर सर्वेंट डू ऑल द हाउस वर्क, आई वॉज मेड डू ऑल द वर्क। समझ रहे हो बात को? तो ये तुमको जानना था, ये तुम लोग को जानना था, ठीक है। ये हमारा इन्फिनिटिव आई थिंक यहाँ तक लास्ट हो गया। हाँ अब देखो ये हमारा आई लेट हिम, लेट के बाद क्या होता है भाई? लेट क्या है? वेर इन्फिनिटिव है। लेट हिम इंटर द रूम, हर्ड क्या है? वेर, आई हर्ड हिम सिंग, आई हर्ड हिम सिंग, आई हर्ड हिम सिंग। ही लाइक नथिंग बट, देखो बट है, क्या है? बट है। बट के बाद वेर, आई लाइक नथिंग बट प्ले, बट प्ले, टू प्ले नहीं बट प्ले, बस मुझे कुछ पसंद नहीं, बस खेलने के अलावा, ठीक है, मुझे बस खेलना ही पसंद है। आई वुड रेदर गो टू स्कूल, इससे गो टू स्कूल देन टू स्टे होम, मुझे घर पे रहने से अच्छा है कि मैं स्कूल चला जाऊँ, मैं पसंद करता हूँ स्कूल जाना। आई वुड रैदर गो, रैदर के बाद क्या लगा है? क्या लगा है? देखो रैदर के बाद रैदर, रैदर वुड रैदर के बाद बिना टू वाला, अच्छा है, रैदर के बाद बिना टू को लगाया, बहुत अच्छा। टू गो टू स्कूल देन, देन है। अब आपके दिमाग में ये काम कर रहा होगा कि देन के बाद, यहाँ पर देन के बाद टू का इस्तेमाल कर, देन के बाद टू का इस्तेमाल होगा ही नहीं, ये तुम लोग समझोगे, पढ़े होगे। लेकिन समझो बात को समझो कि यहाँ पर देन टू सही है। क्यों सही है? क्यों सही है? समझो बात को। क्योंकि यहाँ पर जो देन है ना, यहाँ पर जो देन है ना, ठीक है, यहाँ पर जो देन है वो कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का। और कंजक्शन कहता है कि पैरेललिज्म को फॉलो करो साथ। अगर यहाँ पर तुमने इस्तेमाल किया है आई वुड रैदर, आई वुड रैदर गो टू अ स्कूल, आई वुड रैदर गो टू अ स्कूल देन टू स्टे एट होम, देन टू स्टे एट होम, ये यहाँ पे लिखा। आई वुड रैदर टू गो स्कूल देन टू स्टे, यहाँ पर टू स्टे सही है, और यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए था टू का, क्योंकि यहाँ पर देन जो काम कर रहा है, यहाँ पर देन जो काम कर रहा है पैरेललिज्म का काम कर रहा है, सेम चाहिए इसको। आई वुड रेदर टू गो स्कूल, मैं स्कूल चला जाऊं घर पे रहने से अच्छा। रेदर टू अगर स्टे हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने टू गो का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे देन काम कर रहा है कंजक्शन के रूप में। देन ऐसे फालतू जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा, कंजक्शन का इस्तेमाल कर दे रहा, ठीक है। टू डाई विथ ऑनर, टू डाई मरना, कह रहा है कि इज्जत के साथ मरना इज बेटर देन टू लाइव विद डिसऑनर, बेइज्जत के साथ रहने से अच्छा है इज्जत के साथ मरो। टू डाई, टू प्लस वी वन क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? नॉन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं कि नहीं, बताओ? होता ही है। तो टू डाई मतलब मरना है, इसका सेंस दे रहा है मरने का। विथ ऑनर इज बेटर देन टू लाइव विद डिसऑनर, सही है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे टू डाई के साथ सेंटेंस स्टार्ट है, तो इज बेटर देन टू लाइव विद डिसऑनर, टू लाइव विद डिसऑनर, ठीक। ऐसा नहीं कि देन के साथ देखेंगे कि देन के बाद तो हमारा बिना टू का लगता है, तो ऐसा नहीं, चीजों को देखना है, पैरेललिज्म को फॉलो कहीं कहीं करता है, तो उसको सीखना। यहाँ पर दो सेंटेंस है, टू डाई विथ ऑनर और टू लाइव विथ डिसऑनर, नहीं फॉलो हो रहा है पैरेललिज्म, टू लाइव विथ, टू डाई विथ। और टू टू को तो टू को तो पहले वाले को हटा ही नहीं सकते, वो तो एकदम सब्जेक्ट है, समझ रहे हो ना। और सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है? चाहे तो इन्फिनिटी चाहे तो जिरंड। अगर टू हटा देंगे तो डाई हो जाएगा। डाई क्या हो गया? वर्ब। वर्ब से कभी सुने हुए कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है? होता है? बताओ। प्ले राम, ऐसा होगा कभी नहीं ना। तो टू प्ले, टू प्ले हो जाएगा, सही है, टू प्ले विथ समथिंग उस चलेगा। लेकिन तो यहाँ इसलिए यहाँ पर जब इसको सुधार नहीं सकते हैं, ये सही है, तो टू डाई विथ ऑनर, टू लाइव विथ डिसऑनर, इसी तरह को समझो कि देखो एक तरह से रिदम बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सही है। आई लेट हिम, लेट के बाद हमेशा बेनिफिट इस्तेमाल होता है। आई लेट हिम डू द वर्क, लेट, आई वॉज लेट डू द वर्क, ये भी सही है, ठीक है। समझ रहे हो चीजों को? समझ में आ रहा है? बताओ। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा कि रिवीजन करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा।
और रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस तो करना, ये सारे जितने भी है ना उसको ध्यान ध्यान से देखना है, कुछ करना ही नहीं है। जितना देखोगे जितना समझोगे एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझे। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना है कि इसको अगर रिवीजन नहीं करोगे भाई तो फिर फंस जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे तो कभी भी याद नहीं होगा। इतना जो मैंने रूल बता दिया पूरे भर में तुमको बस ज्यादा नहीं याद करना है, 50 रूल, 50 रूल अगर याद कर लोगे ना तो बाहर से सवाल छूटेगा नहीं। 50 रूल को मुंह पे रखना, कुछ तो ऐसे याद हो गया जो मैंने बताया फिक्स कि ये याद रखना कि इसके साथ ये लगता है, इसके साथ ये लगता है, वो एकदम याद करना। और एग्जाम में जब तुम बनाओगे ना तुमको पता चला कुछ कुछ उसमें से कुछ कुछ हमेशा पूछता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ पूछता है, कुछ इंटर वाला पूछता है, मेड और बेड वाला एकदम रगड़ के पूछता है, मेड और बेड वाला इतना जबरदस्त पूछता है कि सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है, ओके। देखो अब देखो मैंने एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ से ध्यान रखो। आई वॉज वेट टू, आई वॉज वेट, अच्छा वाज के बाद भी3 का इस्तेमाल किया गया है, क्या हो गया, पैसिव हो गया ना। तो पैसिव में टू सही है, पैसिव में क्या है, टू सही है, ये सही था यहाँ पर ये सही था, ओके, यहाँ पर टू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हमने ध्यान नहीं दिया, जल्दी फ्लो में मैंने बता दिया, मुझे भी लगा कि मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ देखो, मैंने यहाँ पहले बताया था ना कि देखो पैसिव में कोई चीज़ को देखो, मैंने यहाँ बताया था हाँ, कि पैसिव में हम टोल्ड के बाद टू प्लस वी वन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव, यहाँ पर भी देखो क्या होगा, पैसिव आई वॉज बेड, बाद मैंने 12 में बता रहा, इज एम आर वाज बेड, इसके बाद अगर भीतरी दिखाई दे देना तो वो पैसिव होता है। और पैसिव में ये रूल फॉलो नहीं होगा, बेयर इन्फिनिटी वाला फॉलो नहीं होता, इस चीज को समझ लो, ठीक है, बाकी सबके साथ फॉलो होगा। आई वॉज बेड टू डू द वर्क, आई वॉज मेड टू डू ऑल द वर्क, सही है, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होता है, आई वॉज लेट टू, आई वॉज लेट क्या है, V3 है, आई वॉज लेट टू डू द वर्क, सही था, ठीक है। आई लेट हिम टू डू वर्क, नहीं ये सही, ये गलत है, यहाँ पर क्या टू नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई लेट हिम टू डू द वर्क, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई वाज लग दिया, ठीक है। इसे थोड़ा थोड़ा ध्यान को रखना चीजों को, ठीक है। आज हमारा इन्फिनेटिव देखो हमने क्या खत्म किया, इन्फिनेटिव, हमने क्या खत्म किया, जीरेंड, हमने क्या खत्म किया, पार्टिसिपल, ओके। और बाकी शुरू के हमने मोडाल खत्म किया है, बाकी जितने भी वर्ब हैं सब हमने खत्म किया। अब हमारा कल एक चीज बचा है, कॉजेटिव वर्ब। इस सेशन को करने के बाद वर्ब पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, ये एक और हमारा लास्ट जाएगा, फिर पूरी वर्ब खत्म। कॉजेटिव वर्ब बताएंगे साथ साथ कुछ फिर से हम थोड़ा सा इन्फिनिटी को फिर समझा देंगे, ठीक है, पिछले क्लास में फिर समझा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस, एक दिन पूरे 2 घंटा का रखेंगे प्रैक्टिस, केडी कैंपस, इसको पूरा खत्म कराएंगे वर्ब पूरा, ठीक है। फिर और भी हमारे पास इसमें क्वेश्चन है उसको करवाएंगे, तो 2 घंटा का सैटरडे या संडे को जो भी समय रहे उस दिन करवा देंगे, और हमारा वर्ब पूरा तरह से खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब को चेंज करना होता है, इसमें रूल्स है, इसमें रूल्स याद होगा, ठीक है, जैसे कि एज वेल एज है, मैंने कुछ बताया था अभी, ठीक है, एज वेल एज है, कंडीशनल सेंटेंस है, सब इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसी के अंदर पढ़ेंगे, एज वेल एज के साथ क्या लगता है पहले वाला के साथ, ये सब उसी में पढ़ेंगे। तो एक चैप्टर और होगा, और एक प्रैक्टिस वाला पूरा चलेगा, और फिर क्वेश्चन भेज देंगे, उसको सोल्व करते रहना, ठीक है, ओके। और कुछ केडी कैंपस जो हमारा बुक है तो उसमें सोल्व करने की कोशिश करना, अगर कुछ सोल्व हो तो सही है, ठीक है। चलो सेशन को करेंगे समाप्त।